फ्रेंड्स, आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के रिसर्च सेक्शंस को एनालाइज करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रो पार्ट्स देखेंगे एंड सेकेंड एस्पेक्ट हम लोग इसके स्टेप्स को देखेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग दो डायमेंशंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिसर्च होता है क्या। तो सिंपल सा बात है कि रिसर्च को यानी जो शोध होता है या अनुसंधान जो होता है उसको एक थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में हम लोग को देखना चाहिए। तो ब्रॉड सेंस का कहने का मतलब है कि सिर्फ इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना देखें, बल्कि इसको आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट करके आप इसको देखना चाहिए आपको, तब जा करके आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप रिसर्च का जो नॉर्मल वे में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा री और सर्च का मतलब इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। री मतलब क्या हो गया, फिर से, और सर्च मतलब खोजना, यानी आप फिर से चीजों को खोज रहे हैं। ये एक नॉर्मल सा आपका क्या होता है, डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और क्या कहता है अपना पर्सनल लाइफ में भी इसको देखेंगे। यानी हम इसके अप्लाइड पार्ट से, इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि सपोज मान लीजिए कि कोई भी आप कहीं पर भी आप मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग है अपना, कहीं पे कमला नगर आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कमला नगर है वहाँ पे वो अपना एक शोरूम खोलना चाहती है। तो सबसे पहले वो क्या करती है या क्या करना चाहिए उसको, सिंपल सा पार्ट है कि वो वहाँ पे रिसर्च करेंगी, वहाँ पे काम करवाएंगी, देखेंगे कि वो कितने एरिया के लोगों को कवर कर रही है, उस एरिया के लोगों का क्या कहता है परचेजिंग पावर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह के कलर को पसंद करते हैं। तो बहुत सारे डायमेंशंस पे वो क्या करती है, काम करती है, और उसके बाद वहाँ पे वो अपना शोरूम खोलती है ना, शॉप खोलती है, ताकि वो बहुत अच्छा बेनिफिट कमा पाए। तो रिसर्च में जो सबसे पहला रिसर्च में जो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं, देन हम उस प्रॉब्लम का क्या करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, सॉल्यूशंस को देखने का कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा फंडामेंटल चीज है कि जो रिसर्च है ना, रिसर्च का जो पहला स्टेप्स भी होगा और रिसर्च का जो पहला पर्पस ही है प्रॉब्लम्स को क्या करना, डिफाइन करना या प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करना। ये इसका पहला स्टेप्स भी होता है और इसका पर्पस भी होता है। तो डेफिनेटली जब हम प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं या प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं तो फाइनली स्टेप्स जो होता है इसका हमें सॉल्यूशंस को देखना होता है। लाइक अभी आपके सामने, हम लोग के सामने पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस जैसे डिजीज जो है वो काफ़ी एक हैवॉक सिचुएशन क्रिएट किया। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पे काम किया कि ये प्रॉब्लम्स किस लिए कैसे आया, कहाँ से आया, इसका रूट कॉज क्या है और इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा कि यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम उसका क्या ढूंढ रहे हैं, उसका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो रिसर्च का पर्पस ही होता है सॉल्यूशंस को ढूंढना, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देना, है ना। नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेंस में हम देखते हैं कि जो रिसर्च जो होता है ना, रिसर्च का जो मतलब होता है, रिसर्च में बेसिकली जो है ना वेरिएशंस को ढूंढने का कोशिश किया जाता है। यानी वेरिएशंस का मतलब जो चर है, यानी जो आपका चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है यानी जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी जब आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो हमने देखा कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रिसर्च को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा पुराना जो काम हो रखा है, सपोज हमारे जो स्कॉलर हैं, जैसे मान लीजिए गांधीयन फिलॉसफी हो गया या अंबेडकर जी का फिलॉसफी हो गया या अदर वे में आप देखते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे, जैसे सोशल एस्पेक्ट्स हो गया, हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो सकता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होता है, यानी डिफरेंट डायमेंशंस जो है उस पर जो काम हो रखा है उसी को हम लोग प्रेजेंट समय से उसको क्या करते हैं, कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं। यानी जो हमारा ओल्ड बिलीव है, जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं और जो हमारा न्यू बिलीव है,
जो हमारा न्यू बिलीव्स है और ओल्ड बिलीव्स जो है, तो ओल्ड बिलीव्स और न्यू बिलीव्स में हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं रिसर्च के माध्यम से। और जब हम रिलेशन स्थापित करते हैं तो हम क्या ढूंढने का कोशिश करते हैं, हम वेरिएशंस को ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछता है कि इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस क्या है, वेरिएशंस को ढूंढना, वेरिएशंस को समझना कि वेरिएशंस क्या आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सोसाइटी जो है काफी तेजी से चेंज हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इस सब का इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ता है ना। तो रिसर्च का पर्पस क्या है, जो चेंजेस आ रही हैं समय के साथ, जो चेंज आ रही है, जो पुराना जो चीजें हुआ है और उसी से रिलेटेड जो है हम काम करते हैं, तो वो न्यू यानी कि प्रेजेंट समय में वो अपना कितना रिलेवेंस रखा है, अपनी प्रासंगिकता कितना मेंटेन रखा हुआ है, उसको ढूंढने का कोशिश करते हैं हम लोग रिसर्च के माध्यम से। तो रिसर्च एक ब्रॉडर सेंस में इसको आप समझिए। रिसर्च को ब्रॉडली अगर आप समझते हैं तो आप देखते हैं रिसर्च का जो पर्पस क्या होता है कि एक वेरिएशंस को ढूंढना होता है, एक चर को ढूंढना होता है कि आखिर चेंज क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब हम चेंज को ढूंढते हैं तो हमें बहुत सारा क्या प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है। यानी रिसर्च का एक पर्पस क्या है कि न्यू नॉलेज को अटेंड करना, न्यू नॉलेज को गेन करना, नए ज्ञान की प्राप्ति करना, न्यू फाइंडिंग करना, नई चीजों को प्राप्त करना। ये सारे पॉसिबल तब हो पा रहे हैं जब हम क्या करते हैं, वेरिएशंस को ढूंढने का कोशिश करते हैं। यानी रिसर्च का सेंटर पॉइंट क्या है, रिसर्च का सेंटर पॉइंट है क्या, वेरिएशंस को ढूंढना। क्लियर कट है, चेंज को देखना कि क्या चेंज आ रहा है, जो हमारा पुराना बिलीव्स है और जो हमारा न्यू बिलीव्स है, दोनों में किस तरह का रिलेशंस है, कितना ज्यादा उसमें पॉजिटिव चेंज आया है, कितना ज्यादा नेगेटिव चेंज आया है, यानी वो कितना ज्यादा अपना रिलेवेंट रखे हुए है अपने आप को, यानी कितना ज्यादा वो चीजें क्या है, यूजफुल है। ये ढूंढने और समझने का प्रयास हम लोग करते हैं किसमें, रिसर्च में। तो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट समय में आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। रिसर्च को अगर आप देखें तो रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, सिंपल सा फंडामेंटल चीज है। जब भी आप किसी ऑप्शंस में आपको साइंटिफिक प्रोसेस यूज किया गया तो डेफिनेटली आप उस ऑप्शंस के लिए आप जाइएगा अगर इसके डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी हम इसमें चीजों को सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध तरीके से और तर्क के माध्यम से लॉजिकली चीजों को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसमें रिलेशनशिप क्या आ रहा है उसको देखने का प्रयास करते हैं। रिसर्च क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से और लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस मार्क्स, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, ये सारे ढूंढने का कोशिश किया जाता है। किसके माध्यम से, साइंटिफिक प्रोसेस के माध्यम से हम रिलेशंस देखने का कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा वेरिएशंस आया, किसमें वेरिएशंस आएगा, तो जो हमारा पुराना बिलीव्स है, जो हमारा ओल्ड बिलीव्स है और जो हमारा न्यू बिलीव्स है, दोनों में क्या अंतर आ रहा है, यानी चीजें कितना ज्यादा अपना रिलेवेंस को रखे हुए है, यानी चीजें कितना ज्यादा रिलेवेंट है। तो देखिए बहुत आसानी से समझने का कोशिश कीजिए। रिसर्च क्या हो गया, अनुसंधान क्या हो गया, शोध क्या हो गया। शोध क्या होता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चर को जानने का कोशिश करते हैं, वेरिएशंस को जानने का कोशिश करते हैं, जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, जो नवीन मान्यताएं हैं, जो उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का कोशिश करते हैं और इसके माध्यम से जो परिवर्तन हुआ है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में हमें कई नई जानकारी प्राप्त होती है, नई तरह की तकनीक की प्राप्ति होती है, नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सारे हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस है हमारा रिसर्च का। तो फ्रेंड्स काफी सिंपल डेफिनेशंस हो गया आपके लिए। रिसर्च क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जिस भी ऑप्शंस में साइंटिफिक प्रोसेस वर्ड यूज किया है ना, तो समझ जाइए कि वो आपका आंसर होने के लिए तैयार है। बिना कुछ सोचे समझे आप उस आंसर के लिए जाइए ही। क्लियर कट है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है आपके लिए।